Hello, my fitness family. So this is Pratik Bhosle, and if you are in fitness, then trust the time, trust the process. Never give up on your goals. तो चलिए आज बात करते हैं द राजा अजीत एंड अली बिलाल की। तो मुझे लगता है कि अभी के एरा में दो ऐसे बॉडी बिल्डर है हमारे मेंस फिजिक के कि जिनके पास एक अच्छी कोर है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। इंडिया से तो मैं राजा अजीत से ज़्यादा ऐसे किसी को जानता नहीं जो एक बेस्ट कोर लेकर के आते। तो राजा अजीत के पास एक बेस्ट कोर है एंड अली बिलाल के पास तो आप जानते हो। तो चलो दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अगर मुंबई शो में दोनों भी आए तो आमने सामने टक्कर कैसी होगी इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो कितना मुश्किल है फ्रंट पोज में दोनों को कंपेयर करना, दोनों को जज करना। आई एम एग्री कि अली बिलाल की जो कोर है वो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोर है मेंस फिजिक में। पर हम राजा अजीत की कोर को भी डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर राजा अजीत एकदम फील्ड आ गए ना गाइस, तो उनका ऑब्लिक्स और एप्स का जो एरिया और उनके एप्स देखो 6 के 6 एप्स एकदम एक डायमेंशन उनका अच्छा है और एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ है। अगर ऊपर का एप्स उनका एरिया और लोअर एप्स का एरिया दोनों का एरिया सेम ही है गाइस। पर अगर आप अली बिलाल का देखोगे तो उनका भी अच्छा है और उनके जो ऑब्लिक्स होते हैं तो मुझे लगता है ऑब्लिक्स में कहीं ना कहीं उनकी एक स्किन रिंकल टाइप लगती है। पर अगर राजा अजीत जी की देखोगे तो बट राजा अजीत ओनली वन चीज़ से उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, वो है कि उनकी चेस्ट। हालांकि उनकी चेस्ट में उनका एक इंजरी हुआ था तो उसकी सर्जरी भी हुई थी। बट आई थिंक अगर वो उनके चेस्ट पे और काम करेंगे इस पोज में और थोड़ा बहुत गेनिंग कर लेंगे चेस्ट में मसल का, तो मुझे लगता है कि इस पोज में राजा अजीत भी डोमिनेट करेंगे सबको। राजा अजीत ने अभी मॉन्स्टर जिम प्रो खेला था और उसमें उनकी 4th पोजीशन आई थी, वो भी उनकी साइज़ की वजह से, बिकॉज उनकी कंडीशन टॉप नॉच थी। शो में फर्स्ट प्लेसिंग लेकर के आ सकते थे, ऐसी कंडीशन थी। बट फिर भी जजेस ने एक साइज़ को प्रायोरिटी दिया। आप देख सकते हो फ्रंट पोज में कौन कितना डोमिनेट कर रहा है। अगर राजा अजीत के शोल्डर की बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं अली बिलाल को बीट ही करे, डोमिनेट कर रहा है राजा अजीत के शोल्डर। तो राजा अजीत के बॉडी का फ्लो खाली राजा अजीत का अच्छा है। और अगर आप रेट करोगे तो मुझे लगता है 10 आउट ऑफ 9 जाएंगे अली बिलाल को, उनके कोर की वजह से, पर बॉडी के फ्लो की वजह से। पर अगर राजा अजीत भी ज़्यादा पीछे नहीं है, राजा अजीत को भी एड देना चाहता हूँ, बिकॉज राजा अजीत को थोड़ा फ्लो पे काम करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर बैक पोज की बात करोगे तो गाइज मुझे लगता है इसमें क्लियर कट विनर राजा अजीत को होना चाहिए, अगर वो बॉम्बे शो में दोनों आमने सामने कर देते। बिकॉज अगर आप देखोगे तो अली बिलाल के बैक में डेंसिटी नहीं है और थिकनेस भी थोड़ी कम है। पर अगर राजा अजीत के बैक देखोगे तो सारी मसल्स कितने लोअर बैक को आके मिलती है, उनकी जो लैट्स भी है, थोड़ा बहुत उनको लोअर बैक थोड़ा काम करना है और डिटेलिंग पे काम करना है। अगर डिटेलिंग की बात करें तो मुझे लगता है अली बिलाल राजा अजीत से पीछे है, पर कोई इनका कंपैरिजन नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज खाली फ्लो की वजह से हम किसी को टॉप पे कंसिडर नहीं कर सकते। बाकी एथलीट्स भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी एथलीट्स के पास भी जेनेटिक्स है। बट आप बोल सकते हो, बट यस आई नो एंड आई एम अग्री कि अभी इस टाइम पे अली बिलाल बहुत आगे चल रहे हैं। पर अगर बैक की बात करोगे और कहते हैं बैक से शोज जीते जाते हैं, तो मुझे लगता है कि राजा अजीत बैक में सबको डोमिनेट करेंगे। गाइज अगर वीडियो की बेसिस पर कंपेयर करें तो आप देखो कि पोजिंग स्टाइल दोनों का भी अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिलाल आगे है या फिर अजीत आगे है, दोनों की पोजिंग अच्छी है, दोनों के पोजिंग में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है कि जो मैंने ये फिजिक चूज़ करी है वो रिसेंट फिजिक मैंने पिक करी है, ताकि रिसेंट फिजिक पे हम उनको कंपेयर कर सके। तो मुझे लगता है कि अली बिलाल जी इस शो में बहुत फील्ड आ गए। तो आप देख सकते हो उनका मिड सेक्शन कितना कंट्रोल है और कितना क्रिस्पी फिजिक दिखाई दे रहा है उसमें। तो मुझे लगता है कि राजा अजीत इस शो में उनको, मुझे लगता है कि उन्होंने कार्ब इतने लोड करे थे कि उनको आधा घंटा अगर लेट शो होता तो मुझे लगता है बिल्कुल फील्ड आते उस शो में। पर फिर भी हम अगर बैक की बात करोगे तो मुझे लगता है कि राजा अजीत इज़ अनबिटेबल इन दिस पोज। जो शो में राजा अजीत की 4th पोजीशन आ गई थी उसमें भी उनकी बैक सबसे डोमिनेट कर रही थी। मुझे लगता है बैक इज़ प्लस पॉइंट फॉर राजा अजीत। और अगर फ्रंट की बात करोगे जो फिजिक का फ्लो है, देन राजा अजीत हारते इस पोज में अली बिलाल से। अली बिलाल इज़ टॉप नॉच इन दिस पोज। तो मुझे लगता है अगर भुवन चौहान जी के साथ भी एक टक्कर होती है तो भुवन चौहान का फ्रेम सबसे ज़्यादा है, हालांकि फ्रेम पे शोल्डर टू वेस्ट रेशो बहुत बड़ा मैटर करता है, बट स्टिल कोर अली बिलाल का अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में भी टक्कर हो सकती है अगर राजा अजीत फील्ड आ गए तो और राजा अजीत कंडीशन लाने के लिए जाने जाते हैं। अगर वो चेस्ट पे काम करेंगे देन मुझे लगता है कि ही विल बी अनबीटेबल। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर मेरे कंपैरिजन में आपको गलत लगा होगा, कि आपको लगा होगा 3 टाइम्स जो प्रो जीता है, अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ है, उसका कंपैरिजन आप राजा अजीत से कर रहे हो। यस गाइज, इट्स अ बॉडी बिल्डिंग, इट्स अ सब्जेक्टिव स्पोर्ट। कोई भी किसी को भी आगे जाके बीट कर सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कार्ब लोडिंग, जो कि हर किसी का अच्छा नहीं होता, हर किसी का एक एक्यूरेट नहीं होता। सो कार्ब लोडिंग की वजह से भी शोज़ हारते हैं और शोज़ जीते भी है। तो वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।
और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो लाइक एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।